हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले मैट्रिक्स रिलेशन के बारे में। तो मैट्रिक्स रिलेशन यानी बस गिवन रिलेशन जो भी है उसका मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करना। फॉर एग्जांपल एक बाइनरी रिलेशन है जो कि दो फाइनाइट सेट पर काम करता है, तो उसको हम मैट्रिक्स के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे बाय यूजिंग 0-1 मैट्रिक्स। 0-1 मैट्रिक्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि मैट्रिक्स में जो भी वैल्यूज हम लिखते हैं वो एक तो 0 होगी या फिर 1 होगी। फॉर एग्जांपल, सपोज हमारे पास ये एक रिलेशन है R और ये काम करता है फ्रॉम सेट A टू B। अब हमें पता है कि रिलेशन जनरली क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होता है, जैसे A क्रॉस B यानी हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसका जो नोटेशन होगा, अगर हमें फाइंड आउट करना है इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, तो ये क्या होगा, कैपिटल M सफिक्स R, क्योंकि रिलेशन का नाम R है इसलिए। अगर S होता तो M सफिक्स S होता। अब ये जो मैट्रिक्स है ये हम कैसे फॉर्म करेंगे, तो मैट्रिक्स में हमें रोज चाहिए और कॉलम्स चाहिए। तो यहाँ पर कितने रोज और कितने कॉलम्स होंगे, तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका रिलेशन कितने सेट पर काम कर रहा है। तो जो कि हमारा रिलेशन इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं ए और बी पर काम कर रहा है, तो ए सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे उतने हमारे रोज होंगे और बी सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे उतने हमारे कॉलम्स होंगे। यानी जो मैट्रिक्स होगा उसकी साइज़ क्या होगी, रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम। यानी अगर इसमें हमारे उदाहरण के लिए 3 एलिमेंट है तो 3 रोज होंगे, और यहाँ पर अगर 4 कॉलम्स है, 4 एलिमेंट है तो 4 कॉलम्स होंगे, तो 3/4 का हमारा मैट्रिक्स होगा। तो ये मैट्रिक्स का साइज जो होगा वो टोटली डिपेंड करता है कि रिलेशन में जो सेट इन्वॉल्व है उनके टोटल एलिमेंट्स कितने हैं। अभी जो मैट्रिक्स है ये 0-1 होने के कारण इसमें आप एक तो 0 वैल्यू रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर 1 वैल्यू, अदर देन 0-1 कुछ भी नहीं आएगा। अब इस 0-1 का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा, तो अगर मैट्रिक्स में सपोज आई जे लोकेशन पर ith रो और जेथ कॉलम पर अगर आपका 1 है, तो इसका मतलब क्या है कि वो पर्टिकुलर टपल ए ऑफ आई बी ऑफ जे आपके रिलेशन का पार्ट है। अगर आपके एम ऑफ आई जे लोकेशन पर 0 वैल्यू दी है तो इसका मतलब वो टपल आपके रिलेशन का पार्ट नहीं है। उदाहरण के लिए मान लो कि हमारे पास एक सेट है ए और इसके कंटेंट है 1, 2 एंड 3। एक सेट है बी और इसके कंटेंट है सपोज ए बी, और जो रिलेशन है हमारा दिया हुआ वो कुछ इस प्रकार है 1A 2B 3A। और आपको पूछा गया है कि फाइंड आउट करो इस पर्टिकुलर रिलेशन का मैट्रिक्स फॉर्म। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले मैट्रिक्स बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो रोज़ और कॉलम को आइडेंटिफाई करना होगा। अब ये जो फर्स्ट सेट है ये रिप्रेजेंट करेगा रोज़, तो इसमें जितने भी एलिमेंट है ये हमारे रोज़ की वैल्यू होंगी, और जो सेकंड वन है ये रिप्रेजेंट करेगा कॉलम्स। तो मैट्रिक्स अभी हमारा होगा 3/2 साइज़ का, क्योंकि ए की साइज़ है 3 और बी की साइज़ है 2, सो 3/2। 3/2 होने के कारण टोटल एंट्रीज कितनी होंगी, 6 होंगी। यानी फर्स्ट रो अगर मैं कंसिडर करूँ तो उसमें टोटल कितने कॉलम्स होंगे, 2 कॉलम्स होंगे यानी 2 एलिमेंट्स। सेकेंड रो में 2 एलिमेंट, थर्ड रो में 2 एलिमेंट्स। अब आपको बस फाइंड आउट करना है कि रिलेशन में कौन से टपल एग्जिस्ट करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट की साइज़ आपकी 6 होगी, इसलिए मैट्रिक्स में भी 6 एलिमेंट होंगे, लेकिन उनमें से कुछ एलिमेंट आपके 1 होंगे जो रिलेशन में आते हैं और जो नहीं आते वो 0 होंगे। तो चेक करो रिलेशन में कौन सा एलिमेंट है, तो 1A यानी फर्स्ट रो और 8th कॉलम पर आपको लिखना होगा 1, तो यहाँ पर मेरी एंट्री होगी 1A के लिए। नेक्स्ट वन है आपका 2B यानी सेकेंड रो और बीथ कॉलम, सेकेंड रो यानी बीथ कॉलम, तो यहाँ पर 1 होगा। नेक्स्ट होगा आपका 3A यानी थर्ड नंबर का रो और 8th कॉलम, तो यहाँ पर होगा 1। तो 3 जगह पर हमने 1 लिखा है, और जो एलिमेंट नहीं है प्रेजेंट उसकी जगह पर आपको 0 लिखना होता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, हमारे पास एक सेट है ए जिसके कंटेंट है 1, 2, 3 और बी के कंटेंट है एक्स वाई, और जो रिलेशन दिया है वो है 1x 2y 3x 3y, और आपको पूछा गया मैट्रिक्स फाइंड आउट करो। तो अगेन सेम कि मैट्रिक्स ड्रॉ करना होगा, यानी इसमें कुछ रोज़ होंगे और कुछ कॉलम्स होंगे। तो ये मेरा रिलेशन बन गया मैट्रिक्स के फॉर्मेट में। अब रोज़ कितने होंगे,
तो जितने हमारे सेट के एलिमेंट होंगे, तो 3 ही एलिमेंट है, तो फर्स्ट सेट रिप्रेजेंट करेगा रोज, सेकंड सेट रिप्रेजेंट करेगा कॉलम्स। तो नेक्स्ट वन यहाँ पर है एक्स वाई, तो फर्स्ट कॉलम का नाम होगा एक्स, दूसरे का होगा वाई। तो यहाँ पर टोटल हमारी साइज होगी 3 इंटू 2 यानी 6 एलिमेंट, तो 1 2 3 4 5 6। अब सवाल आता है 1 कहाँ पर आएगा और 0 कहाँ पर आएगा। तो बस टपल आप चेक कर दीजिए आपके रिलेशन में क्या क्या है। तो ये है 1x, तो फर्स्ट लोकेशन जो होगा 1th कॉलम, वन रो एंड एक्स कॉलम, तो यहाँ पर 1 आएगा। नेक्स्ट वन है 2y, तो यहाँ पर 1 आएगा। नेक्स्ट वन है 3x, तो यहाँ पर 1 आएगा। नेक्स्ट वन है 3y, तो यहाँ पर 1 आएगा। तो टपल में आपके 4 एलिमेंट है, तो 6 में से 4 एलिमेंट जो होंगे वहाँ पर 1 आएगा और जो रिमेनिंग 2 एलिमेंट है वहाँ पर 0 आएगा। तो ये है 0, ये है 0। तो ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके का है, लेकिन यहाँ पर जो रिलेशन है वो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, बराबर। यहाँ पर भी सेट ए और सेट बी दिए हैं, और जो रिलेशन है वो किस तरीके से काम करता है, तो वो है डिवाइड्स रिलेशन। ए डिवाइड्स बी, फर्स्ट एलिमेंट डिवाइड्स करता है सेकेंड एलिमेंट को। तो सबसे पहला टास्क होगा कि हमें रिलेशन फाइंड आउट करना होगा, तो उसमें कौन से टपल आएंगे और फिर हम देखेंगे कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो अब यहाँ पर सेट ए टू बी हमारा काम करता है रिलेशन, तो हमारा टारगेट क्या होगा, क्या ए का एलिमेंट बी के एलिमेंट को डिवाइड कर पाता है कि नहीं। तो फर्स्ट एलिमेंट अगर मैं कंसिडर करूँ 1, तो 1 सारे एलिमेंट्स को डिवाइड कर पाता है। तो यहाँ पर होगा 1, 1, 1, 4, 1, 6, 1, 9। तो फर्स्ट एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट को डिवाइड करता है ना। सेकेंड एलिमेंट 2 अगर कंसिडर किया तो 2 4 और 6 को ही डिवाइड करता है। तो 2 डिवाइड्स 4 एंड 2 डिवाइड्स 6, ठीक है। अगर 3 कंसिडर किया तो 3 6 और 9 को ही डिवाइड करता है। 3 डिवाइड्स 6, 3 डिवाइड्स 9, ठीक है। और 4 कंसिडर किया तो 4 डिवाइड्स ओनली 4, सो 4 डिवाइड्स ओनली 4। और नेक्स्ट एलिमेंट अगर मैं कंसिडर करूँ 8, तो 8 किसी को भी डिवाइड नहीं करता। तो हमारा जो रिलेशन होगा वो बस इतना ही आएगा, ठीक है। अब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे मैट्रिक्स के फॉर्मेट में। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मैट्रिक्स फॉर्मेट। तो यहाँ पर टोटल रोज़ होंगे हमारे, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 8 5 रोज़, और कॉलम्स कितने होंगे 1 4 6 9। तो यहाँ पर इतने हमारे कॉलम्स होंगे, यानी टोटल साइज अगर देखा जाए सो 5 इंटू 4 दैट इज़ 20 एलिमेंट्स हमारे रहेंगे। नाउ अब यहाँ पर कौन से एलिमेंट 1 रहेंगे जो टपल में आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 1, यहाँ पर 1 रहेगा, 1 4, 1 6, 1 9, क्योंकि 1 सभी को डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है 4 एंड 6 को, सो 2 डिवाइड्स 4 एंड 6, तो वहाँ पर 1 रहेगा, बाकी जगह पर 0 रहेगा। 3 डिवाइड 6 एंड 9, सो 3 डिवाइड 6 एंड 9, तो बाकी जगह पर रहेगा 0। 4 डिवाइड्स ओनली 4, तो ये रहेगा और बाकी जगह पर रहेगा 0। और 8 के लिए कोई एलिमेंट अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर होगा 0, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा आंसर। कभी कभी हमें सवाल पूछा जाता है कि रिलेशन फाइंड आउट करो, यानी मैट्रिक्स फॉर्मेट में ऑलरेडी हमारा रिलेशन दिया होगा और हमें बस फाइंड आउट करना है उसके कंटेंट क्या आएंगे। तो चलो यहाँ पर देखते हैं। अब ये जो रिलेशन है आर, ये सेट ए टू ए काम करता है, बराबर। यानी मैट्रिक्स की साइज़ क्या होगी 4/4, यानी टोटल 16 एलिमेंट्स होंगे, और इनमें से कुछ 1 होंगे, कुछ ज़ीरोज़ होंगे। 1 कौन से होंगे, तो उस टपल के लिए 1 होगा जो रिलेशन में आता है, और 0 कहाँ पर होगा, उस टपल के लिए जो रिलेशन में नहीं आता है। बस यही क्राइटेरिया हमें फॉलो करना है। तो मेरा फोकस रहेगा खाली इन वैल्यूज़ के लिए जहाँ पर हमारा 1 लिखा है। अगेन हम एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर रोज़ के नाम लिख सकते हैं। तो ये है ए बी सी डी, ओके। तो ये है ए बी सी डी। तो फर्स्ट रो पर अगर फोकस करूँ तो 2 जगह पर 1 है, तो वो है वो ए, और दूसरा है ए बी। सेकेंड रो पर फोकस करूँ तो 2 जगह पर 1 है, तो वो है बी सी और बी डी। तो ये आएगा बी सी बी डी। थर्ड रो पर अगर देखा जाए तो अगेन 2 वैल्यूज़ है, तो सी एंड देन सी डी।
लास्ट रो अगर देखिए तो दो जगह पर 1 है, सो डी कॉमा ए एंड देन डी कॉमा सी। तो इस तरीके से हम गिवन रिलेशन भी यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जबकि हम देख रहे हैं मैट्रिक्स, तो यहाँ पर दो अलग अलग ऑपरेशन भी हम मैट्रिक्स पर परफॉर्म कर सकते हैं। उनमें से पहला है ज्वाइन, जिसको हम बोलते हैं यूनियन, और दूसरा होता है मीट, कॉल्ड एज अ इंटरसेक्शन। तो उदाहरण के लिए सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो दिया हुआ है MR1 और दूसरा मैट्रिक्स है MR2, और हमें पूछा गया फाइंड आउट द यूनियन ऑफ MR1 यूनियन R2। तो यहाँ पर अगर हम ट्रेडिशनली सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें रिलेशन फाइंड आउट करना होगा। रिलेशन क्या आएगा, रिलेशन R2 क्या आएगा, उसका यूनियन फाइंड आउट करो और फिर इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे मैट्रिक्स में। सेम यहाँ पर भी R1 रिलेशन फाइंड आउट करो, R2 फाइंड आउट करो, उसको इंटरसेक्ट करो और फिर उसको रिप्रेजेंट करो मैट्रिक्स में। तो ये जो है ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग टास्क होगा। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली दोनों मैट्रिसेस पर परफॉर्म कर देंगे ऑपरेशन यूनियन और इंटरसेक्शन। जब हम यूनियन करेंगे तो यूनियन करते वक्त हमें ध्यान रखना होगा कि मान लो ये है फर्स्ट मैट्रिक्स का एलिमेंट ए ऑफ आई जे और ये है सेकंड मैट्रिक्स का एलिमेंट बी ऑफ आई जे। जो भी ऑपरेशन हम यूनियन इंटरसेक्शन परफॉर्म करेंगे ये 1:1 रेशो में होंगे, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट। तो यहाँ पर अगर मान लो यूनियन करते वक्त दो मैट्रिक्स से जो भी एलिमेंट है दोनों में से कोई भी एलिमेंट अगर 1 होता है, जैसा हम ट्रूथ टेबल में देखते हैं कि और ऑपरेशन होता है, तो दोनों जगह पर अगर एक होता है या दोनों में से कोई भी एक जगह पर एक होता है तो मैट्रिक्स में हमें लिखना होगा 1। ज़ीरो कब आएगा, जब दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली ज़ीरो होगी यूनियन में। नेक्स्ट ऑपरेशन अगर हम देखें इंटरसेक्शन, या जिसको हम बोलते हैं मीट, तो वो एग्जैक्टली सेम रूल फॉलो करता है ट्रूथ टेबल वाला। यानी हमें क्या चाहिए, ए ऑफ आई जे और बी ऑफ आई जे दोनों 1 चाहिए, तभी हमारे मैट्रिक्स में 1 आएगा, अदरवाइज़ क्या आएगा, 0। तो ये हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, MR1 का जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं MR2 के साथ। अब ये दोनों सेट है हमारे पास और बस हमें क्या करना है, यहाँ पर इनका यूनियन फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो बस ध्यान रखो एलिमेंट बाय एलिमेंट हमें फोकस करना है। तो ये फर्स्ट एलिमेंट और ये फर्स्ट एलिमेंट, तो दोनों में से किसी भी एक जगह पर 1 होना चाहिए, तो हमारा आंसर 1 होगा। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर फोकस किया जाए तो 0 है तो इसलिए 0 आएगा, यहाँ पर 1 है तो 1 आएगा, दोनों में से किसी भी एक जगह पर, जैसा ट्रूथ टेबल में और होता है। तो इस तरीके से हमने फाइंड आउट कर लिया है हमारे दोनों में से एक ऑपरेशन का रिजल्ट। नेक्स्ट ऑपरेशन जो है वो है इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जैसे ट्रूथ टेबल में होता है कि दोनों जगह पर 1 होना चाहिए तभी 1 आएगा, बाकी सभी केसेस में आंसर 0 आएगा। तो 1:1 यानी 1 एलिमेंट पर फोकस करो, तो यहाँ पर दोनों 1 है इसलिए 1 आएगा, यहाँ पर 0 है इसलिए 0 आएगा, यहाँ पर दोनों 1 है तो ही 1 आएगा, यहाँ पर फोकस करें तो 1 0 है तो आंसर 0 होगा। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं हमारा रिजल्ट फॉर द R1 इंटरसेक्शन R2 का मैट्रिक्स रिप्रेजेंट।